आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ है, NCERT का मैथ और एक्सरसाइज है 7.4। इसमें हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है। तो आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो एक समकोण त्रिभुज होगा और उसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी। यहाँ देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का कोण होता है। इसको मानते हैं, ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, लंब। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको ये क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, जैसे लिखते आ रहे हैं, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया गया है तो क्या दिया गया है? ये बी सी। क्या है? ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज का साइन है। ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में जो कोण, ये क्या है? कोण बी है। कोण बी कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। कोण बी है वो 90 डिग्री का कोण है। तो हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समकोण त्रिभुज, यह क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यही लिखना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सी जो है, ये भुजा ये सी, वो ये सी ये बी से बड़ा है। तो इसको कैसे देखेंगे? इसको लिखेंगे ये सी, यहाँ देखिए भुजा ये सी और इसको लिखते हैं ये बी। ये बी, अब बताइए कौन बड़ा है? ये सी बड़ा है। ये सी ऐसे देखने में क्या लग रहा है? ये सी है ना, बड़ा नजर आ रहा है ये बी से। तो ये सी बड़ा है किससे? ये बी से, भुजा ये बी से। उसी तरह से लिखेंगे ये सी, अब इधर देखेंगे, यहाँ लिखिए बी सी। तो देखिए बी सी छोटा होता है, देखिए ये सी से, है ना। मतलब कर्ण जो है वो लंब से भी बड़ा है और आधार से भी बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, तीनों कोणों का जोग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन बन रहा है? कोण ए, कोण बी और कोण सी बन रहा है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए का मान हमको पता नहीं है, कोण ए का मान पता नहीं है, और प्लस कोण बी का मान पता है, कितना है? 90 डिग्री। प्लस कोण सी का भी मान पता नहीं है, तो कोण सी लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो कोण ये कोण और कोण सी एक तरफ लिखते हैं। कोण ए प्लस कोण सी बराबर ये 180 डिग्री में घटा देंगे, ये कितना? 90 डिग्री घट जाएगा। तो घटाइए, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 में 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ये होगा। अब यहाँ देखिए कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी और जो 90 डिग्री है वो किसका मान है? देखिए यहाँ बी का मान है, कोण बी का मान है, तो कोण बी हो लिख देंगे, कोण बी। मतलब कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी लिखें, क्योंकि कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर करते हैं, या लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कोण जो बी है ना, कोण जो बी है वो अकेले कोण है वो किसके बराबर?
कोण ए और कोण सी के बराबर है ना। तो इसको ऐसे लिखिए, कोण बी जो है, कोण बी ए से भी बड़ा है। कोण बी जो है, ये कोण बी कोण ए से भी बड़ा है, और कोण बी जो है से कोण सी से भी बड़ा है। कोण सी से भी बड़ा है। कैसे? यहाँ देखिए, ये दोनों कोणों का योग जितना होगा वो कोण बी अकेला है। इसका मतलब कोण बी है सो ए से भी बड़ा है और कोण सी से भी बड़ा है। ठीक है, और इस तब ये हो गया कोण हो गया। अब इसको भुजा में करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण, ये कोण हो गया। अब इसको भुजा में कीजिए तो भुजा ये सी, यहाँ देखेंगे ये सी बड़ा है इससे, बी सी से, क्योंकि कोण यहाँ पर देखिए कोण बी यहाँ बनना था, जो कोण बी बड़ा है कोण ए से, तो ये सी भुजा जो है वो बी सी से बड़ा है। और फिर ये सी जो भुजा है ये सी वो ये बी से बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये बी से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे ये बी। इस तरह से अतः हम लिखेंगे, अतः परमय 7.7, आप देख लेंगे 7.7 परमय। आप बुक में देखेंगे परमय 7.7 क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है, ये कह रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। लिख दीजिए यहाँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ 7.4 का, क्लास 9 का यह मैथ है। और आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का और क्लास 9 का मैथ आप देख रहे हैं। यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए, आकृति 7.48, यहाँ देखिए आकृति 7.48 है और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी देख रहे हैं, को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। मतलब ए बी जो भुजा है वो P तक बढ़ाया गया है और ए सी भुजा है वह Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC देखेंगे, कोण PBC मतलब ये कोण है ना, ये कोण, और यहाँ पर कह रहा है कोण QCB, कोण QCB मतलब ये कोण बन रहा है ना। तो ये कोण PBC जो है वो छोटा है इससे, न ये बड़ा है। दर्शाइए कि ये सी ये भुजा हुआ, ये सी भुजा बड़ी है इससे, भुजा ये बी से। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोण, यहाँ देखिए कोण PBC है ना, कोण PBC छोटा है कोण QCB से, ये दिया हुआ है। और भुजा है ये BP, ये त्रिभुज जो दिख रहा है इसको हम कर रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB, भुजा यहाँ देखिए भुजा ABP, ये भुजा देख रहे हैं, ये भुजा ले रहे हैं ABP। इस भुजा पर हम देखते हैं, तो इस भुजा पर क्या देख रहे हैं, ABP में देख रहे हैं कि कोण ABC ये कोण बना, ठीक है, और कोण PBC ये कोण बना। तो ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोणों का जोगफल कितना होगा, 180 डिग्री। किस कारण से, रैखिक युग्म के कारण से। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ABC,
कोण ए बी सी प्लस कोण पी बी सी, ये कोण पी बी सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। किसके कारण? रैखिक युग्म से। कोण ए बी सी, ठीक है, कोण ए बी सी 180 डिग्री हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नहीं तो ये देखिए कौन, देखिए यहाँ पर कोण पी बी सी, तो कोण पी बी सी को हम बाहर करते हैं तो 180 में से ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में कोण पी बी सी, ये फर्स्ट समीकरण। ठीक है, फिर भुजा देखते हैं, पुनः भुजा, कौन भुजा? अब इधर चलते हैं, ये भुजा पे चलते हैं, है ना। भुजा ये सी क्यू में, भुजा ये सी क्यू में, ये सी क्यू में लिखिए चाहे पर लिखिए, एक ही बात है। अब देखेंगे जिस तरह से इधर लिए थे कोना उसी तरह से इधर कोना लेंगे तो ये सी बी ये बनेगा, ये कौन बनेगा? ये सी बी, और यहाँ फिर यहाँ लेंगे, यहाँ क्या लेंगे फिर? क्यू सी बी, ये कौन है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन ये ए सी बी, कौन ए सी बी प्लस क्यू सी बी, कौन क्यू सी बी, ये क्या है 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। किसके कारण? लिखेंगे रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ए सी बी इसको हम उठा के उधर ले जाते हैं तो क्या होगा 180 डिग्री में ये माइनस आ जाएगा, कोण क्यू सी बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, है ना, दूसरा समीकरण। अब यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? यहाँ देखिए ये दिया हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे, यहाँ लिखिए दिया गया है ना, दिया वाला लिखेंगे कोण पी बी सी, पी बी सी है ना, पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी, ये है दिया गया है, दिया है। यहाँ पर क्या है ये, हाँ लेस दैन ग्रेटर दैन का साइन लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, है ना। मान लीजिए इसको रख लेते हैं तो इसको कोण एंगल का साइन देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ 180 डिग्री घटाने पर, यहाँ जोड़ना नहीं है घटाना है, दोनों तरफ 180 नहीं, इसमें भी 180 डिग्री घटा देंगे और इसमें भी 180 डिग्री घटाएंगे। यहाँ देखिए कोण पी बी सी है, कोण पी बी सी, इसमें 180 डिग्री घटा दिए, फिर है ग्रेटर देन है। अब यहाँ देखिए कोण क्यू सी बी, क्यू सी बी में 180 डिग्री घटा दिए। अब यहाँ देखना है कि 180 माइनस, है ना, कोण पी बी सी, यहाँ देखिए 180 माइनस, यहाँ देखिए कोण पी बी सी, यहाँ देख रहे हैं ये दिख रहा है, तो कोण 180 डिग्री जो है माइनस कोण पी बी सी किसके बराबर है? कोण ए बी सी के बराबर है। तो इसके जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी 180 डिग्री माइनस कोण पी बी सी है तो कोण पी बी सी हो गया। अब यहाँ पर बड़ा का साइन देंगे, 180 डिग्री माइनस कोण क्यू सी बी, तो ये किसके बराबर है? यहाँ देखिए क्यू सी बी यहाँ है, ये किसके बराबर है? कोण ए सी बी के बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण क्यू सी बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। तो इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, है ना। ये इस तरह से निकल गया। अतः प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय 7.7 कहता है कि किसी त्रिभुज में, क्या कहता है? किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी अर्थात लिख दीजिए लंबी होती है ना, इसलिए ये सी जो है वो ये सी बड़ा है ये बी से, भुजा ये सी बड़ा है ये बी सी से, है ना, ये सी बड़ा है ये बी से। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया, लिखेंगे प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, जितना भी क्वेश्चन आगे होगा वो सब बनाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट पर
एक एक करके सीरियल बाई क्लास 9 का सॉल्व किया हुआ है। आप देख लीजिए, पढ़िए मन लगाकर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल में पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।